इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। फिलहाल पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, लेकिन लॉकडाउन जब भी ख़त्म होगा हमारे सामने बहुत बड़े मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। हमें लॉकडाउन के दौरान आज भी हिम्मत से काम लेना है और लॉकडाउन के बाद भी। बड़ा मसला मिडिल क्लास फैमिली के सर पर मंडला रहा है, जहां पर अक्सरियत मुलाजमत करती है। उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ तेलंगाना बल्कि तमाम रियासतों की हुकूमतें इस कोरोना वायरस की महामारी से जल्द उभर जाएंगी और किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस के संगीन मसाइल से जूझना ना पड़ेगा। यूट्यूब पर BBN चैनल के वीडियो के कमेंट्स में व्यूअर्स की जानिब से कई तजावीज़ और अपीलें हुकूमत तेलंगाना से की जा रही हैं, जैसे जब तक लॉकडाउन नहीं हटता तब तक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल माफ़ कर दिया जाए। साथ ही किराएदारों की भी ये अपील है कि किराए और स्कूल फ़ीस में रियायत बरती जाए, जबकि मकानदारों की तरफ से उनके मसाइल के लिए अपील की जा रही है। फ़िलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में मुल्क के पहले मोबाइल वायरोलॉजी लैब का आगाज़, KTR ने किया दावा। तेलंगाना 3 रुखी हिकमत अमली के साथ कोरोना पर काबू पाने में आगे। मौजूदा सेक्रेटेरिएट को क्वारंटाइन सेंटर में किया जाए तब्दील, अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत को दिया मशवरा। किराएदारों के किराए मुआफ़ करने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल, कहा कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए जिससे दोनों को मिले राहत। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने रमज़ान मुबारक के पेश नज़र तलब किया इजलास, रमज़ान के दौरान हर मुमकिन सहूलत पहुँचाने की कराई यकीन दहानी। साइबराबाद जोन में पुलिस की चौकसी में इजाफा, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने आवाम से ताउन की अपील की। लॉकडाउन के दौरान जाली रिपोर्टर्स पर पुलिस की नज़र, एक शख्स के डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसे गाड़ी पर लिखा प्रेस हटाने को कहा। और अब खबरों की तफसील। मुल्क के पहले मोबाइल वायरोलॉजी लैब का आगाज़ मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन अंजाम दिया। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने भी ESIC सनत नगर हैदराबाद में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस लैब को DRDO ने आई क्लीन एंड आई सेफ के इश्तराक से तैयार किया है। KTR ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए DRDO को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस दौरान KTR ने दावा भी किया कि तेलंगाना 3 रुखी हिकमत अमली के साथ कोरोना पर काबू पाने में आगे चल रहा है। Firstly, I would like to compliment and congratulate the entire team of DRDO in collaboration with ESIC and of course the private sector industry partners who have established a mobile virology research and diagnostic lab called as the MVRDL lab at ESIC in Sanat Nagar, Hyderabad. I am told that this is the first of its kind facility and comes with biosafety levels 2 and also is in compliance with biosafety level 3 containment facilities for infectious diseases. I'm also glad to note from Dr. Settling remarks that this Hyderabad facility was set up in a record time of less than 2 weeks as compared to a time frame of 6 months which is typically needed for a BSL-2 facility. Government of Telangana along with Government of India has been at the forefront of taking all necessary steps to contain the spread of COVID-19 pandemic in Telangana along with the rest of the country. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वायरस को लेकर अस्पतालों में बरती जा रही लापरवाही पर बात की। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा सेक्रेटेरिएट को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील करने का भी हुकूमत तेलंगाना को मशवरा दिया।
मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरीके से मुबारकबादी देता हूँ हुकूमत को कि आपने गच्चीबौली पे किया है, ये रियासत का सेक्रेटेरिएट खाली है ना, पूरा सामान निकल गया है, कुछ नहीं है। वहां पे सेक्रेटेरिएट में फिलहाल आप जो है सो कोविड का हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दीजिए, सेक्रेटेरिएट को क्वारंटीन की जगह बना दीजिए, सेक्रेटेरिएट की कैंटीन को यूज करिए। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप उसको? खाली है ना वो भी, उसको यूज करिए। क्या ऐसा हो गया है कि लोग डर रहे हैं? नहीं, ले जाके अगर गांधी में डाल दिए तो कह रहे हैं कि जेल बेहतर है। गांधी में जाना मतलब ये है कि परेशानी ही परेशानी है। तो ये सहूलतों को अच्छे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेस्ट भी और बढ़ाना चाहिए कि सिर्फ इतने कम टेस्ट से नहीं होगा, हमको टेस्ट भी बढ़ाना चाहिए। किराएदारों की जानिब से 3 महीने का किराया मुआफ़ करने के सवाल पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे किराएदार पर और फिर मकानदार दोनों को एक बेहतर रास्ता मिल सके। साथ ही इस सिलसिले में उन्होंने एक प्लान भी सामने रखा है। इसी तरह उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी बात की। देखिए, रियासती हुकूमत तो कर रही है और तनकीद बराए तनकीद करना सही नहीं होता है। मैं कहूँगा कि KTR साहब बिलखुसूस मुसलसिल घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। KCR साहब भी मीटिंग्स ले रहे हैं और रियासती हुकूमत की जानिब से वाइट राशन कार्ड होल्डर्स को 1500 रुपये भी दिए गए हैं और एक नया हॉस्पिटल भी गच्चीबौली के पास भी आ रहा है। इस काम तो हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि और काम करना चाहिए। और ये फैसला कि एक के मुंह से निवाला खींचना और दूसरे के मुंह में निवाला डालने वाला है कि किराया मकान मालिक किराया हासिल ना करें और 3 महीने तक। तो सवाल ये है कि कई ऐसे मकान के मालिकीन हैं जो जिनका गुजर बसर किराए पे होता है। अगर उनको किराया नहीं मिलेगा तो फिर उनका घर कैसे चलेगा? अकबरुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अगर खुदा न खास्ता हालात बद से बदतर हो जाते हैं तो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और उसका तमाम स्टाफ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए ताउन करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो बीमार लोग हैं, हुकूमत के अहकाम के बाद पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा। अब ये पेशेंट्स कैसे जाएं? ये सवाल है कि पूरे दवाखानों में ओपीज को बंद कर दो बोले हैं आप। अरे आप कुछ गाइडलाइंस लाइए, ओपीज को, आउट पेशेंट को दोबारा स्टार्ट करिए और ये हॉस्पिटल्स जितने जो नुकसान में हैं उनको भी जो आरोग्यश्री के ड्यूज हैं उसको क्लियर करिए। आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए और जितने भी प्रोटेक्टिव गेयर्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करिए। ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हालात बद से बदतरीन होते हैं, खराब होते हैं और केसेस का इजाफा होता है तो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सिंग टीम और दूसरी टीम भी तैयार है। हम भी हमारी तरफ से जो भी इक़दाम करना है जानों को बचाने के लिए हमने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। और मैं कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में किसी ने भी इतनी गैर मामूली तैयारी नहीं की जितनी तैयारी ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हमने की है। हम इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। जब भी हुकूमत की जानिब से पेशकश किया जाएगा कि आप भी अपना ताउन करें तो हम अपना मुकम्मल ताउन देने के लिए तैयार हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रमज़ान की आमद के मौके पर तमाम से अपील की कि कोरोना वायरस की वबा अज़ाब जैसी है, इसीलिए सभी अल्लाह की बारगाह में रिखत अंगेज़ दुआएं करें ताकि ये वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो। साथ ही उन्होंने नौजवानों से भी अपील की कि वो बिना ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं। कि कम से कम इस रमज़ान के महीने में अपना रोज़ा खोलने से पहले अपने पड़ोसियों के बारे में मालूमात हासिल कर लें कि अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो पहले अपने पड़ोसी का रोज़ा खुलाओ, पड़ोसी की भूख मिटाओ, उसके बाद अपना रोज़ा खोलो। ये मैं अपील करना चाहता हूँ हर एक से। उम्मीद करूँगा कि हर कोई, मेरा हर मुसलमान भाई इस बात पे अमल करेगा कि अगर आपका पड़ोसी अगर हिंदू भी है और वो भूखा है
तो उसको पहले खाना खिलाओ और उसके बाद अपना रोज़ा खोलो। हमको आपस में एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और इसका मुकाबला करेंगे और इस बीमारी को। उसमें वक्फ बोर्ड दफ्तर में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ामात के ज़िमन में मीटिंग मुनक़िद की। इस मीटिंग में उलमा, मशाइखीन, महकमा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, GHMC और पुलिस के दीगर डिपार्टमेंट्स के अफसरान मौजूद थे। इस मीटिंग में कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान माह रमज़ान को हर साल की तरह इस साल भी खुशो खुजू से गुजारने के लिए अहम इक़दाम करने पर तबादला ख्याल किया गया और मुख्तलिफ फ़ैसले भी लिए गए। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मज़ीद जानकारी दी। डिपार्टमेंट वाइज रिव्यू करें और डिपार्टमेंट भी उसको एग्री करे कि GHMC से क्लीन ग्रीन रहना और साफ सफाई का पूरा इंतजाम और अपने जो डॉग्स कुत्ते जो फिर रहे गलियों में उसको भी अरेस्ट करके लेके जाना। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बल्दिया वाले जो गार्बेज जैसा फ्रूट्स रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होता तो उससे मच्छर मक्खी आने के अंदेशे रहते, तो इसलिए उसको साफ सफाई 2 टाइम करना बोल के हम बल्दिया कमिश्नर साहब को बोले, तो उसको एग्री करे वो 2 टाइम गार्बेज लिफ्टिंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला साफ सफाई का इंतजाम रहेगा। क्योंकि ये रमज़ान ऐसा रमज़ान है, पहली बार आया ऐसा रमज़ान, क्योंकि तरावी भी घर में पढ़ रहे हैं और नमाज भी घर में हो रही, सहरी भी घर में है और इफ्तार भी घर पे है, फैमिली के साथ करना है। तो उसी तरीके से जो है ना ऑफिसर्स को हम भी इंस्ट्रक्शन दिए कि ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट लाइट भी बंद नहीं होना, क्योंकि गर्मी का महीना अप्रैल मई का महीना है ये, जो रमज़ान अप्रैल और मई में आ रहा और मतलब कंटिन्यू 25 अप्रैल से आके फिर 24 या 25 को ईद आती फिर मई की। तो इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से रमज़ान होना और हैप्पी रमज़ान होना है, क्योंकि कोविड-19 के हिसाब से भी जो है ना क्लीन एंड ग्रीन रहने से सबके लिए अच्छा रहता है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो माह रमज़ान में इस ख़तरनाक कोरोना वायरस से परेशान लोगों, ख़ासकर दूसरे ममालिक से फंसे लोगों के लिए दुआ करें। तमाम से अपील है कि आप लोग अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करिए, ताजुद में, फजर में, नमाजों में, इफ्तार के साथ ही जो है ना ये कोरोना वायरस के लिए करिए। आज पूरा वर्ल्ड परेशान है, कई लोग परेशान है, कई लोग मर जा रहे हैं इससे। तो इसके लिए खात्मा होना है तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होना है। इसके लिए आप लोग जो है ना अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करिए ये कोरोना वायरस का खात्मा हो बोल के, और अल्लाह चाहे तो 1 मिनट में इसका खात्मा हो सकता है। कोई दवा काम में नहीं आती, कुछ नहीं आती, अल्लाह की नजर होना जरूरी है। अल्लाह से अपन दूर होने की वजह से आज ये दिन अपने को देखना पड़ रहा। आज अल्लाह से करीब होने का काम करिए, अल्लाह से करीब होने का कोशिश करिए, और अल्लाह ताला खुद जो है ना बहुत बड़ा मालिक है, उन्हें हर चीज का जो है ना जो चाहे कर सकता अल्लाह ताला। हार्ट अटैक की वजह से ओलिव अस्पताल में शरीक बहादुरपुरा MLA मौज़म खान की सेहत में बेहतरी के बाद उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इससे पहले कल ही ओलिव अस्पताल के डॉक्टर्स ने बयान जारी करते हुए इम्कान जाहिर किया था कि मौज़म खान को अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज कुतुबुल्लापुर MLA KP विवेकानंद के हमरा कुतुबुल्लापुर हलके के 8 GHMC डिविजन्स में रहने वाले लोग ज़रूरतमंदों के लिए राशन किट्स रवाना किया। इस मौके पर बात करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कुतुबुल्लापुर में बड़ी तादाद में गरीब लोग रहते हैं जो डेली वेजेस या फिर छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करते हैं, ताहम लॉकडाउन की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में ज़रूरतमंदों के लिए अनाज का इंतज़ाम कर पाना उनके लिए खुशकिस्मती की बात है। మరి ఎన్నుకును నేను ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా నేను కూడా సేవ చేయాలని ఒక 10,000 మందికి ఈరోజు నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ, మీకు బియ్యం, ఉప్పు, పప్పు, మరి ఈ విధంగా చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకొని మరి పేదవాళ్ళ ఆకలి తీర్చాలన్నటువంటి గొప్ప సంకల్పం ఈరోజు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగి తప్పకుండా నా నియోజకవర్గ ప్రజలు ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒకవైపున ప్రభుత్వం చేసే కార్యక్రమాన్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మరి
ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తల సహకారంతో మరి ఎమ్మెల్యే గారు ఇటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం చేయడం నేను వివేక్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।